इंदौर में विकास के दावों के बीच शहर की बदहाल सड़कों ने जनता की परेशानी को बढ़ा दिया है। जगह जगह गड्ढों और जलजमाव से सड़कें हादसों को न्योता दे रही हैं। आलम यह है कि नागरिकों को दिन के उजाले में भी सफर करना चुनौती बन गया है। यह कहना है कांग्रेस नेता पिंटू जोशी का। आगे जा चुका है तरक्की के मामले में, तकनीक के मामले में, कि यहाँ की जो सड़कें हैं सीधे सीधे चांद के गड्ढों के बराबर दिखने लग गई। इंदौर की जनता को पृथ्वी पर रहकर चांद के मजे मिल रहे हैं और चांद का जो स्वरूप है वो इंदौर की जनता को साक्षात इंदौर में दिन को देखना पड़ रहा है। चांद तो रात को दिखता है, यहाँ गड्ढे हमको दिन को ही दिखते हैं। आज शहर की हालत ये है कि ऐसी कोई सड़क, ऐसा कोई गड्ढा, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं जहां पर सड़क खुद ही न हो। विकास के नाम पे शहर की 12 बजा के रख दी है। जल जमाव, इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, इतने ज्यादा लोग परेशान हो रहे हैं, गिरते पड़ते ठुकते पिटते अपने घर जाते हैं, काम को जाते हैं। हम महापौर को थोड़ी शर्म देना चाहते हैं कि महापौर को शर्म आए, क्षेत्र के विधायक को शर्म आए, या कि जनप्रतिनिधियों को शर्म आए कि इंदौर को जो आप अपनी कह सकते हैं कि चारागाह समझ रखा है, इंदौर शहर की जो आपने दुर्दशा कर दी है, उसके विरोध में आज हम यहाँ अंतरिक्ष यात्री बनकर चांद की सड़कों का मुआयना करेंगे। इन चांद की सड़कों का मुआयना करने के बाद जो भी गड्ढा हमें अच्छा लगेगा उस गड्ढे को हम नामकरण देंगे, महापौर के नाम का, विधायक के नाम का, सांसद के नाम का, सभी पार्षदों के नाम का, मंत्री मुख्यमंत्री के नाम का, कि उन्हें मालूम पड़े, उन्हें थोड़ी शर्म आए कि इंदौर शहर की जनता को कितना नरकी जीवन देखने को मिल रहा है। हमने ये चौराहा इसलिए चुना, ये चौराहा नगर निगम की प्रयोगशाला बना हुआ पिछले 5 साल से। कभी गड्ढा, कभी ड्रेनेज, कभी सड़क धंसना, यहाँ तक कि कितनी लोगों की जान जा चुकी सड़क पर। तो मधु मिलन चौराहे का नाम तो प्रभु मिलन चौराहे कर देना चाहिए कि मधु मिलन नहीं, अब तो प्रभु से मिलना हो तो मधु मिलन चौराहे पे आए, प्रभु मिलन चौराहे पर आए। उन्होंने मीडिया से चर्चा में कहा कि इंदौर नगर निगम ने शहर का विकास नहीं किया, इसके बजाय प्रयोग कर करके इंदौर को प्रयोगशाला बना दिया है। कभी सड़कें खोदी जाती हैं तो कभी ड्रेनेज की समस्या नागरिकों को जाम और दुर्घटनाओं में झोंक देती है। मधु मिलन चौराहे की हालत देखकर तो लोग इसे प्रभु मिलन चौराहा ही कहने लगे हैं, क्योंकि यहाँ दुर्घटनाएं आम हो गई हैं। आज नाराज नागरिकों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ अनोखे अंदाज में विरोध दर्ज करने के साथ ही सड़क के गड्ढों का निरीक्षण कर प्रत्येक गड्ढे को जनप्रतिनिधियों के नाम से नामकरण भी किया गया। लोगों का कहना है कि महापौर से लेकर विधायक और मंत्रियों तक सभी को इस शर्मनाक हालत की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इंदौर को स्मार्ट सिटी का सपना दिखाने वाले जिम्मेदार आखिर शहर की मूलभूत समस्याओं पर ध्यान देंगे। आज हमारे इंदौर शहर की जनता सालों से नरकी जीवन जी रही है। रोज गिरते पड़ते एक्सीडेंट में कभी टांग टूट जाती है, कभी पैर टूट जाता है। ऐसे जनता रोज इंदौर की बदहाल सड़कों से परेशान होकर नरकी जीवन जीने के लिए मजबूर है। आज इंदौर की सड़कें साक्षात चांद की सड़कें जैसी हो गई, चांद की सतह जैसी हो गई है। चांद में जितने गड्ढे नहीं होंगे, मैं आपसे गारंटी देता हूं कि इंदौर शहर में उससे ज्यादा गड्ढे हैं। इंदौर शहर में महापौर की नालायकी, क्षेत्रीय विधायक, मंत्री, सांसद, मुख्यमंत्री सभी भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन देखने में आ रहा है कि उनके सपनों का शहर इंदौर की जो दुर्गति करी है, इसलिए आज हमको सड़क पर उतरकर जनता जो नरकी जीवन जी रही है उसके लिए हम महापौर को शर्म दिलाने आए हैं। इन जिम्मेदारों को बताने आए हैं कि इंदौर की जनता जो सालों से तुमको जिता के भेज रही है, उनको कैसा
परेशानी का जीवन उठाना पड़ रहा है। इसलिए आज हम जनता के लिए गड्ढे में बैठे हैं और विरोध कर रहे हैं कि इंदौर शहर की जनता को हम लूटना बंद कर दें, इंदौर शहर की जनता को चारागाह समझना बंद कर दें। अधिकारी नेता इंदौर को अपना चारागाह समझते हैं, लूटते हैं, लेकिन देने के लिए इंदौर को उनके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ आश्वासन, वादे, मेरे सपनों का शहर फला ढिमका। आज हमने इस चौराहे का नाम मधु मिलन से प्रभु मिलन कर दिया गया है। भाई शेलू सेन जी द्वारा यहाँ पर सभी गड्ढों में भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान को लगाया गया है और बताया गया है कि ये जो कीचड़ है ये भारतीय जनता पार्टी का दिया हुआ है और ऐसी कीचड़ में भाजपा के भ्रष्टाचारी रूपे कमल उगते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।